आज हम डिस्कस करेंगे PL/SQL में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और उनका प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कंडीशन को चेक करने के लिए। जब हमारे पास कोई कंडीशन होता है उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो पहला होता है इफ़ देन, इसमें केवल एक ही कंडीशन होता है। उसके बाद सेकेंड होता है इफ़ देन एल्स, इसमें क्या होता है, दो कंडीशन होता है। फिर हो गया हमारा इफ़ देन एल्स इफ़, इसमें मल्टीपल कंडीशन होता है। और ये हमारा लास्ट में केस स्टेटमेंट, इसमें मल्टीपल चॉइस वाला कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इफ़ देन स्टेटमेंट के बारे में कि इसका क्या डेफिनेशन होगा और सिंटैक्स क्या है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंटैक्स देखो, यहाँ पे होगा इफ़ और यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा जो भी हम सेट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे देन और ये हमारा स्टेटमेंट होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये स्टेटमेंट हमारा रन करेगा। ठीक है, उसके बाद एंड इफ़। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी सिंटैक्स का यूज़ करके प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, PL/SQL का सिंटैक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्लेयर, उसके बाद हम लिखेंगे बिगिन, देन एंड, इसको सेमीकोलन से हम बंद करेंगे और ये स्लैश। ठीक है, तो अगर हमें कुछ भी कोड लिखना हुआ तो वो हम इस वाले पार्ट पे लिखेंगे, बिगिन से एंड के बीच में। और अगर हमें कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करना हुआ, डिफाइन करना हुआ, तो वो हम डिक्लेयर वाले पार्ट पे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, इफ़ कंडीशन का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इफ़ का सिंटैक्स में हमने लिखा था, आपको लिखना है इफ़, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंडीशन होगा। ठीक है, इफ़ का, और हम क्या करेंगे, इफ़ को सबसे पहले क्लोज भी कर लेंगे। ठीक है, एंड इफ़। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ का, तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं नंबर टाइप का, उसका नेम रखते हैं पिन और इसका टाइप होगा क्या, नंबर। इसमें एक हम पिन वैल्यू रख देते हैं 2308। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि अगर पिन इक्वल होता है 2308 देन, ठीक है, देन जो भी स्टेटमेंट हम अपने इफ़ के अंदर लिखेंगे वो रन कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हम एक मैसेज जस्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। ठीक है, ये एक प्रोसीजर होता है PL/SQL में आउटपुट को प्रिंट करने का। तो यहाँ पे हम मैसेज देंगे सिंपल सा, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी पिन सेट किए हुए होते हैं, अगर वो सेम पिन हम एंटर करते हैं, यानी इक्वल पिन एंटर करते हैं, तो वो अनलॉक हो जाता है। तो सेम वही रिक्वायरमेंट का प्रोग्राम है ये वाला। ठीक है, तो इसको चलो प्रोग्राम रेडी है, इसको सेव करते हैं और टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल करके रन करते हैं। तो देखो डेस्कटॉप लोकेशन पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है PL/SQL नाम का, जहाँ पे ये प्रोग्राम सेव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SQL पे जाएंगे, तो SQL प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड दे के डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद हमें सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट सर्वर, ठीक है, आउटपुट ऑन। ये हम क्यों ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमें PL/SQL का प्रोग्राम का रिजल्ट देखना है। जब तक हम ऑन नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब हमें हमारे प्रोग्राम का नेम लिखना है रन करने के लिए। तो प्रोग्राम का नेम है condition.SQL। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्राम का नेम कंडीशन। तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है लॉग्ड इन सक्सेसफुली, इसका मतलब ये प्रोग्राम रन कर गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट ये कैसे प्रिंट हुआ है। आपको लिखना है क्या, पिन का वैल्यू अगर इक्वल हो जाता है हमारे सेट किए गए वैल्यू के साथ, देन ये प्रिंट होगा। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इसका यूज़ किस लिए होता है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड्स डिपेंडिंग ऑन वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स कंडीशन पे इसका ब्लॉक डिपेंड करता है वो एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं। जैसे सिंटैक्स में देखो, इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा देन हमारा एल्स में आएगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, इफ़ का या फिर एल्स का। तो अभी चलो हम इसी सिंटैक्स का यूज़ करके सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। हम इसी प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक ब्लॉक ऐड कर देंगे तो हमारा इफ़ एल्स का भी प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और ब्लॉक क्रिएट करेंगे एल्स नाम का। ठीक है, और इस एल्स ब्लॉक में हम एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, जैसे हमें समझाना ही तो है आपको। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज पास कर देंगे इनकरेक्ट पिन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा, पिन का वैल्यू अगर 2308 नहीं होगा, देन ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा।
जो एल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी चलो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और अगेन अपने टर्मिनल में यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे लॉग्ड इन सक्सेसफुली दिखा रहा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, और अब प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पिन बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये प्रोग्राम भी सही से काम कर रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है, ये कैसे आउटपुट प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड होता है हमारा इफ़ देन एलएफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए होता है, इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल कंडीशंस इन सीक्वेंस एंड एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट ट्रू कंडीशन। इसमें मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, और जो भी पहला कंडीशन ट्रू होगा वही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। सिंटैक्स देखो यहाँ पे इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो गया देन इसमें चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया फिर क्या होगा, ये स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये दोनों फॉल्स हो गए देन ये थर्ड वाला कंडीशन चेक करेगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट रन करेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए सारे कंडीशन फॉल्स हो गए देन लास्ट में एल्स वाला ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होगा वो अपने आप रन करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है एलएफ का। अभी चलो हम आपको इसी सिंटैक्स का यूज़ करके प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। एलएस इफ के केस में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होना चाहिए, तब हम उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम प्रोग्राम में करेंगे क्या, स्टूडेंट को मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम अपने इस पूरे कोड को हटा देते हैं यहाँ से, और वेरिएबल्स में एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, इसमें एक मार्क्स नंबर सेट कर देते हैं 67, ठीक है। अब इसी मार्क्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ग्रेड देंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए, तो हम varchar2 नाम का वेरिएबल रख रहे हैं। 12 कैरेक्टर लॉन्ग इसका हम दे देते हैं साइज, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं। अब इन्हीं वेरिएबल्स के लिए हम कंडीशन यहाँ पे सेट करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ़, अगर मान लो स्टूडेंट का मार्क्स होता है ग्रेटर 90, ग्रेटर देन इक्वल 90, ठीक है, देन हम यहाँ पे उसको ग्रेड देंगे ए ग्रेड, ठीक है, ए। इसी तरीके से हम और भी ब्लॉक यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एलएस इफ का एक ब्लॉक हम यहाँ पे लेंगे, सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर वही सेम मार्क्स हमारा क्या हो जाता है, यहाँ ग्रेटर इक्वल लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं ग्रेटर 60 से लेके अगर सेम मार्क्स का वैल्यू क्या होता है लेस देन 90, देन उसको क्या ग्रेड देंगे हम, उसको हम ग्रेड देंगे बी ग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी ब्लॉक यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक और कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि सेम अगर मार्क्स का वैल्यू मान लो ग्रेटर 33 से लेके लेस देन 60, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी इक्वल। तो उस स्टूडेंट को हम यहाँ पे ग्रेड क्या देंगे, सी देंगे। और लास्ट में मान लो ये सारा कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है जो भी हम डिफ़ाइन किए हैं, देन अपने पास एक बैकअप स्टेटमेंट होना चाहिए एल्स, ठीक है। ये एल्स लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा सारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ पे मैसेज हम लगा देंगे फेल्ड, ठीक है। और हमारा जो फाइनल ये ग्रेड वाला आउटपुट होगा उसको हम क्या करेंगे, अपने इफ़ के बॉडी के बाहर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, एंड इफ़, ठीक है। इफ़ हमारा बंद हो गया, इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। अब इस इफ़ के बाहर यहाँ पे हम अपना ग्रेड का आउटपुट प्रिंट करेंगे, जो भी स्टूडेंट का ग्रेड मिला होगा तो यहाँ पे ग्रेड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। टर्मिनल हमारा ओपन ही है, कंडीशन। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिला है इक्वल के लिए, ठीक है। हमने कहीं पे जस्ट इक्वल यूज़ किया है क्या, लाइन नंबर 6, ये यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर मिल रहा है, जो इक्वल के पास हम वैल्यू इनिशियलाइजेशन के लिए कोलोन इक्वल यूज़ नहीं किए हैं। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या प्रिंट हुआ है, बी प्रिंट हुआ है। बी क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारा मार्क्स का वैल्यू क्या है 67। तो यहाँ पे देखिएगा क्या 67 ग्रेटर देन इक्वल 90 है, नहीं। यहाँ पे आएगा क्या 67 ग्रेटर देन इक्वल 60, कंडीशन ट्रू। सेम आगे चेक करेगा 67 लेस देन 90, अगेन ट्रू। जब दोनों ट्रू हो गया देन क्या होगा, ये आउटपुट प्रिंट होगा। अगर मान लो यहाँ पे हम एक और
वैल्यू चेंज कर दें, 93 कर दें, तो अभी तो ए प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए प्रिंट हुआ है, इसका मतलब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा। अगर यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर दे 32, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। तो देखो फेल्ड, 32 मतलब इस वाले कंडीशन पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया, ठीक है, एल्स में चला गया। ये कंडीशन अगर 33 से वैल्यू कम होगा तो वो एल्स में ही आएगा और वो फेल्ड ही बताएगा। तो ये हमारा एलएस इफ का प्रोग्राम था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फोर्थ हो गया हमारा केस स्टेटमेंट। इसका क्या काम है? इट इज़ यूज टू इवेलुएट मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस। इसमें मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो उस कंडीशन के साथ मैच करेगा, ठीक है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे सिंटैक्स देखो, ये हमारा केस होगा, अगर ये केस हमारा किसी भी कंडीशन के साथ मैच करेगा वही कंडीशन रन करेगा, ठीक है, और ये किसी एक के साथ ही मैच करेगा एक बार में। तो ये सिंटैक्स होता है हमारा व्हेन कंडीशन 1 उसका स्टेटमेंट, फिर कंडीशन 2 उसका स्टेटमेंट, ठीक है, देन लास्ट में हमारा एल्स में रहेगा स्टेटमेंट, उसके बाद हमारा केस एंड हो जाएगा। तो अभी चलो हम इसका भी एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए कि इसका यूज़ क्या है। केस स्टेटमेंट में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना हो तब हम उसको यूज़ करते हैं। एलएस इफ़ के जैसा ही वो भी सिमिलर ही होता है। तो इसी एलएस इफ़ वाले में भी हम मॉडिफिकेशन करके वो प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे, ठीक है, और इसका नेम रख देंगे, इस वेरिएबल का नेम हम रख देंगे डे नेम, ठीक है। तो प्रोग्राम किस चीज़ का होगा कि अगर मान लीजिए वैल्यू 0 होगा तो संडे, वैल्यू 1 होगा तो मंडे, ठीक है, जो भी डे नेम का कोड होता है उसके अकॉर्डिंग डे नेम प्रिंट करेगा हमारे कोड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हम 3 रखते हैं, ठीक है। और चलते हैं हम अपने यहाँ पे बिगिन वाले पार्ट पे। सबसे पहले केस क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे केस और अपना वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ से, ओके। उसके बाद हमें करना क्या है, केस के ब्लॉक के अंदर आना है और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, जब हमारा वैल्यू होगा 0, देन क्या होगा, यहाँ पे हम डे नेम देंगे। तो डे नेम हम सेट कर देंगे 0 कोड के लिए संडे, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारा केस आप बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अगर मान लो ये वैल्यू होता है 1, देन वो होगा मंडे। जब वैल्यू 2 रहेगा तब वो क्या होगा, तब वो होगा ट्यूसडे, ठीक है। जब वैल्यू 3 रहेगा तब क्या रहेगा, वेडनेसडे। और भी आप रख सकते हैं बट यहाँ पे हम लिख देते हैं अननोन डेज, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है। एल्स यहाँ पे भी रहेगा एल्स का ब्लॉक और यहाँ पे हम डाल देंगे एल्स में ही हम अननोन लिख सकते हैं, ठीक है, अननोन डेज, ये वाला इसको हम दे देंगे एल्स में। हमें नहीं पता कौन सा डे है। आप और भी केस बना सकते हैं आगे का भी वीक का, ठीक है, बट फ़िलहाल हम ये 4 का ही बनाए हैं। हमें आपको बस समझाना है। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए कोलोन लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हमें एक इफ़ टू कंटिन्यू के लिए एरर आया क्योंकि यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं इफ़ को। हमें एंड करना क्या है, केस, क्योंकि हम अभी केस के साथ काम कर रहे हैं, इफ़ के साथ नहीं कर रहे, ठीक है। तो लाइन नंबर 17 के लिए अगेन हमें एरर आया है। हम एंड केस करने के बाद यहाँ पे ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। हमें क्या प्रिंट करना है, डे नेम प्रिंट करना है। अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो वेडनेसडे प्रिंट हुआ है। वेडनेसडे आउटपुट कैसे आया, यहाँ पे हम वैल्यू कर नंबर दिए हैं 3, तो 3 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। 3 में क्या है, वेडनेसडे है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू दे दे क्या, 5, और आते हैं अपने टर्मिनल में, इसको रन करते हैं। देखो अननोन डे, हमें नहीं पता कौन सा डे है 5 को, क्योंकि 5 के लिए हमने कोई केस क्रिएट नहीं करा। हमने 1 2 3 के लिए केस बनाया, उसके बाद एल्स में हमने लिख दिया अननोन डे, इसके बाद हमें नहीं पता। अगर आप 5 के लिए भी केस बना के रखेंगे तो वो वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो ये होता है PL SQL का केस स्टेटमेंट।